स्वागत है दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल टोटल हिंदी टीच में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो क्लास 7 का जो मैथ बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 के जितने सारे क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। आइए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। सितारा बेगम के फलों की दुकान में 60 अमरूद थे। फिर से पढ़ता हूँ, सितारा बेगम के फलों की दुकान में 60 अमरूद थे, उसमें से वह 1/4 भाग बेच दी। यहाँ पर देखिए भाग का बात हो रहा है, ठीक है। तो भाग यानी हिस्सा। तो ऐसे सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं आपको यहाँ आसानी से सिखा दिया जाएगा। तो अब क्या करना है कि उसके पास कितनी अमरूदें बची, यानी रिमेनिंग जो फ्रूट्स थी वो कितनी उनके पास बची। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ क्या क्या है वो सबसे पहले लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सितारा बेगम के पास 60 अमरूद है ना। पहला ये दिया हुआ है, सितारा बेगम के पास कितने अमरूद है, 60 अमरूद है, और वह 1/4 भाग बेच दी। वह 1/4 भाग क्या की, बेच दी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आते हैं। तो ये दोनों चीज क्या हुआ है, गिवन है क्वेश्चन में। हमको निकालने क्या बोला है, रिमेनिंग फ्रूट्स, यानी बचा हुआ अमरूद, यही ना निकालना है हमको, यही हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखिए ये लिखना पड़ता है इसको, प्रश्नानुसार, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। इंग्लिश में इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि सितारा 60 का, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पर सितारा बेगम के पास टोटल 60 अमरूद थे, उसमें से वो 1/4 भाग उसको बेच दी। तो कितना, 60 का 1/4 भाग, देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है, 60 का 1/4 भाग, ये क्या की उसने बेची है। तो का यानी आपको पता ही है, इंग्लिश में ऑफ बोला जाता है और हिंदी में का यानी हम क्या करते हैं, यहीं पर हम मिटा के बोलते हैं। का यानी होता है एक्चुअल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना होता है, ठीक है। और इस भाग को हम यहाँ पर हटाते हैं। तो अब इसको काटने के बाद क्या होता है, आपको पता ही है कि ये 15 का टेबल में कट जाता है, 15 चौके 60 होता है। तो उसने कितने अमरूद बेची, कितना अमरूद बेचा, तो यहाँ पर देखो 15 कम 15 अमरूद यहाँ पर बेच दी। तो अभी हमको ये आंसर नहीं हुआ। कितने बच्चे क्या करते हैं, गलती से यही इसी को आंसर कर देते हैं, बट ये आंसर नहीं हुआ। आंसर कौन वाला होगा, बचा हुआ अमरूद पूछ रहा है। तो पहले उसके पास बचा हुआ अमरूद यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। बचा हुआ अमरूद पूछ रहा है, ध्यान दो। पहले उसके पास कितने अमरूद थी, 60 अमरूद थी, और उसने कितने वहां पर से बेच दिए, तो 15 अमरूद बेच दिए। तो अब इनको घटा दो, 60 में से 15 को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कितने अमरूद उसके पास अभी बची प्रेजेंट में। तो 60 में से 15 घटा कितना बचेगा, मान लो देखो कितना जन को ये स्पीड में नहीं आता है, 60 में से 15 गए तो 45 आएगा। कैसे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 5 में से 1 गया 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आशा करता हूँ आपको इजीली ये बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, माँ मुझे 60 रुपए का 5/6 भाग और मेरे बड़े भाई को 45 रुपए का 7/9 भाग दी। तो ज्ञात क्या करना है कि माँ ने किसे अधिक रुपए दिए। यहाँ पर देखो रुपए का साइन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करना है कि माँ ने, देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या निकालना है डायरेक्ट कि माँ मुझे 60 रुपए का 5/6 भाग दी, ठीक है। तो मुझे मिला, सबसे पहले लिखिएगा मुझे मिला, मुझे कितना मिला, 60 रुपए का 5/6। देखो माँ मुझे दी, मुझे, ठीक है। तो माँ मुझे कितना मिला, मुझे मतलब मिला होगा कितना, तो 60 रुपए का 5/6 भाग मुझे मिला होगा, ठीक है। तो 60 रुपए का यानी आपको हम बताए थे गुना होता है, ठीक है। और 5/6 भाग, सिंपल सा बात है, इसको मल्टीप्लाई नहीं तो काट देंगे, 6 दहिया 60, ठीक है। तो मुझे कितना पैसा मिला, 10 5 50 रुपया मिला। ये किसे मिला, मुझे मिला। अब आते हैं, अब देखो मेरे बड़े भाई को 45 रुपए का 7/9 भाग मिला। तो मेरे बड़े भाई, अब मेरे बड़े
भाई को मिला, मेरे बड़े भाई को मिला, कितना मिला 45 रुपए का 7/9 भाग उनको मिला। तो 45 रुपए का यानी गुना 7/9 यानी देखो इसको भी वैसे ही काटे 9 5 जा 45, 9 5 45 और 7 5 इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर क्योंकि कटता नहीं है, ठीक है। तो 7 5 क्या होता है 35, तो 35 रुपए इनको मिला। अब पूछा क्या था कि ज्ञात करें कि माँ ने मुझे मतलब माँ ने किसे अधिक रुपए दिया था। तो देखो इसको 50 रुपए मिला, इसको 35 रुपए मिला, तो किसको अधिक मिला। तो माँ ने, तो आंसर क्या हो जाएगा, माँ ने मुझे अधिक पैसा दिया, मुझे अधिक पैसा दिया। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। अब पूछता बाई चांस कि कितना अधिक रुपया मिला, अगर ऐसा पूछता कि कितना अधिक रुपया मिला तो क्या करते हैं हम 50 में से 35 को घटा देते हैं तो कितना, तो जो मेरा आंसर आता वो पता चल जाता कि क्या कि मुझे इतना रुपया अधिक पैसा मिला, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बात बता देते हैं, ये जो हम करते हैं ना हमेशा देखो दो भिन्न, मान लो a/b मल्टीप्लाई बाई c/d है, मान लो ऐसा करके रहता है तो हमेशा कट यहाँ पर ऐसा रहता है तो हम कैसे कैसे कट करते हैं। देखो हम हमेशा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कट कर सकते हैं, यानी मान लो इस तरह और इस तरह हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी ऊपर और ऊपर से नीचे ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह यानी ऊपर ऊपर नीचे नीचे यानी इधर इधर हम नहीं कट कर सकते हैं। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमेशा बच्चे लोग गलती करते हैं कि वो ऊपर ही काट देते हैं। ये ऊपर कब कटेगा, जब बीच में इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम कुछ भी इक्वल इधर उधर कर सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। गणेश बाबू ने किसी काम का 3/14, 4/7 एवं 1/21 भाग क्रमशः 3 दिनों में किया, ठीक है। कोई काम है, यहाँ देखिए किसी काम को, ठीक है। काम कितना है हमको अभी अच्छे से पता नहीं है, बट काम का क्या 3/14 हिस्सा, 4/7 हिस्सा और 1/21 भाग जो है वो 3 दिन में किसने किया, गणेश बाबू ने किया। समझ में आया। तो ज्ञात क्या करना है हमको कि 3 दिनों में वो कुल कितना काम किया, यानी टोटल जो इनका काम है वो कितना हुआ पहला, और दूसरा क्या है कि कितना काम बाकी रह गया, यानी जितना काम था और जितना काम किए तो टोटल काम कितना किए, पहला ये क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना काम बाकी रह गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें 2 चीज यूज होगा, वो देखिएगा आप, उसको मैं छोटे से वीडियो में भी बना के दिखा दूंगा। क्या यूज होगा मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। पहला यूज होगा इसमें क्या कि इसको हम भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो जैसे हम इसको पढ़ते हैं ना 3/14, 4/7, 1/21, तो इसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इनका फ्रैक्शन का, अब मान लीजिए तीनों दिनों का काम निकालना है तो तीनों को तो जोड़ना होगा ना, सिंपल सा बात है। अगर आप 3 दिन में कोई काम खत्म किए हैं तो तीनों को जोड़ना होगा, तभी ना आपको पता चलेगा कि तीनों दिन में आप टोटल काम कितना किए हैं, सिंपल सा बात है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात को, तो ये भिन्न का जोड़ जो है बहुत बच्चे को नहीं आता है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कैसे बनता है, ठीक है। और इसमें बनाते समय एलसीएम का यूज किया गया है और एलसीएम का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, वो एलसीएम का उस मिस्टेक में क्या था कि एलसीएम में मैंने लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दिया था, बट वो एक्चुअल में होता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर करते हुए चलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो गणेश बाबू ने किसी काम को 3/14 भाग 3/14, 4/7 एवं 1/21 भाग क्रमशः 3 दिनों में ज्ञात किया, ठीक है, काम किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिखते हैं कि गणेश बाबू द्वारा 3 दिनों में गणेश बाबू द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य, यानी उनका कुल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कुल कार्य, ठीक है। किया गया कुल कार्य, यहाँ पर कुल किया गया कार्य गणेश बाबू द्वारा 3 दिनों में कुल किया गया कार्य उनका कितना है। तो पहला दिन वो 3/14 हिस्सा किए थे, प्लस जोड़ देंगे इनको एक, फिर दूसरा 4/7 और तीसरा 1/21। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ आ गया ना, इसको हम बोले थे ना भिन्न, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नंबरेटर इंग्लिश में नंबरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं।
और हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं, सभी को ये बात पता ही है। चलिए, तो भिन्न का जोड़ को हम करते कैसे हैं यहाँ भी सीख लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो मैं अलग से एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे तीनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 14, 7 और 21 का एलसीएम होता कितना है, ठीक है। तो 14, 7 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए मन में निकालते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। मैंने मन में निकाल लिया, आपको नहीं आता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 14, 7 और 21, तो देखो यहाँ पर ये 7 का टेबल में तीनों आता है, तो डायरेक्ट 7 से काटते हैं। 7 से काटिए, 7 2 जा 14, यानी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर 2 से 2 को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, जो नहीं काटता है ये एक ही उतर जाएगा, 3 नहीं कटेगा तो 3 उतर जाएगा। फिर 3 का टेबल से ये सब कट जाएगा, जब तक 1 ना आए काटते जाएंगे। तो देखो इसको 7 दूनी 14 और 14 तिया, ये बाहर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 7 दूनी 14, 14 तिया कितना होता है, 42 होता है। 3 दूनी 6, 6 7 42, जिधर से भी आप कर सकते हैं। तो 42 इसका आ गया एलसीएम, समझ में आ गया। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 का टेबल में 42 जो है वो कितने बार में आता है। तो 14 का टेबल में 42 कितने बार में आता है, तो पढ़िए 14 का टेबल, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, देखिए 3 बार में आता है, ठीक है। तो ये इससे भागा कितना बार में हो जा रहा है, 3 बार में। और इस 3 को क्या करना है, 14 के ऊपर में जो होगा ना, उसको हम जितने बार में ये भागा जाएगा उतने बार में, जितना बार में भागा जाएगा उतना से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुना करते हैं। तो देखिए 14 का टेबल में 42 जो है वो 3 बार में आता है, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस उतार देंगे, ठीक है। माइनस रहेगा तो माइनस उतारेंगे, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटाव हम ऐसे ही करते हैं। उसी तरह देखिए 7 6 जा 42, यानी 7 6 का कितना होता है 42, और कितना बार में ये कैंसिल हुआ, 6 बार में। और 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 कितना होता है 24 होता है। आसान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद 21 का टेबल में ध्यान दीजिए, 21 का टेबल में 42 कितने बार में आता है, 2 बार में। 21 का टेबल में 42 2 बार में आता है, और 2 का ऊपर से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए इतना आसानी से बन गया। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, इन तीनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे और इसको भाग करके चेक करेंगे कि ये कितना बार में ये कट रहा है। जितना बार में कटेगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, बस। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, उसमें हम छोटा सा करके बता देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नीचे क्या हो गया 42, अब इनको जोड़ दो, ठीक है। इनको जोड़ने से कितना आ रहा है, 4 और 2 6 होता है, और 6 और 9 कितना होता है 15, 15 के 5 हासिल में कितना बचा 1, और यहाँ पर बचा 2 और 1 कितना हो गया 3। इजी है। अभी ये कट रहा है, इसको छोटा भिन्न में बदल सकते हैं। छोटा मतलब अभी न्यूनतम भिन्न में बदलेगा ये, क्यों, क्योंकि ये कट रहा है, देखो ध्यान दो। तो ये 7 का टेबल में दोनों आता है, ध्यान दीजिए, गौर करिए। तो 7 5 35 और 7 6 42, यानी मेरा जो टोटल काम आया वो कितना आया 5/6 भाग, ठीक है। 5/6 भाग मेरा क्या आ गया, टोटल काम आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना हुआ है, बचा हुआ काम। क्या निकालना है, बचा हुआ कार्य, हमको यही अभी निकालना है, बस यही ना बचा हुआ है। तो पहले टोटल कार्य ही नहीं माने थे हम यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ साइड में मान लेते हैं कि माना टोटल कार्य क्या होता है, माना कुल कार्य, माना कुल कार्य। यहाँ पर ऊपर में पहले ही हमको मान लेना चाहिए था कि माना कुल कार्य कितना है 1, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा कार्य वगैरह सवाल, तो आप कुल कार्य को 1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो माना कुल कार्य कितना है 1। अब 1 में से उसने कितना काम खत्म कर दिया टोटल 3 दिनों में, तो 5/6 भाग। तो उसमें से 5/6 भाग को हम घटा देंगे, यही ना टोटल काम है एक मेरा। और इस एक में से अगर हम जो तीनों दिन का काम किया गया उसको घटा देंगे तो बचा हुआ काम मेरा निकल जाएगा, इजी है। तो देखिए ये वाला जब भी ऐसा रहता है हम करते क्या है, देखो ऐसे तो ये भी इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये भी भिन्न का घटाव हो गया। लेकिन हम अगर उतना लेट नहीं करते इसको भिन्न, उससे क्या होगा लेट होगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, जब भी ऐसा रहेगा तो इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बनाते हैं 6 1 जा क्या हो जाएगा 6, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। यहाँ ऊपर में क्या है उसके बाद 5, और नीचे जो 6 है उसको 6 रहने देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इजीली बन गया। फिर से वापस देखिए 6 1 जा 6 उतार देंगे, माइनस 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 तो बाद 5 और नीचे में जो 6 है वो 6 रहेगा यहाँ पर। अब 6 में से 5 गया, कितना बचा 1/6। तो ये मेरा क्या हो गया, बचा हुआ कार्य। यानी पहला आंसर मेरा टोटल कार्य ये वाला हो गया, दूसरा आंसर 1/6 भाग बचा हुआ मेरा कार्य हो गया।
तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो उसको इग्नोर करते हुए चलिएगा। आपको यहाँ पर सारा कुछ क्वेश्चन को सीखना है, सिर्फ ये मकसद से आप यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये वाला आपका क्वेश्चन पूरी तरह से रेडी हो गया, आंसर मतलब, सॉरी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, किसी बांस का 1/3 भाग लाल रंग से और 1/5 भाग हरे रंग से तथा शेष 14 मीटर, देखो यहाँ पर भाग दिया हुआ है, यहाँ पर भी भाग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर शेष बोल के, शेष यानी जो होता है वो रिमेनिंग भाग, और इस रिमेनिंग भाग को बोलने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर 14 मीटर बोल दिया। और 14 मीटर जो है वो किससे रंगा हुआ है, पीले रंग से रंगा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल बांस की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, बस आपको थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बांस की कुल लंबाई को मान लेते हैं सबसे पहले। तो माना बांस की कुल लंबाई, माना बांस की कुल लंबाई कितना, 1 मीटर, ठीक है। मीटर में है तो मीटर मान लेते हैं। तो माना बांस की कुल लंबाई कितना है, 1 मीटर, ठीक है। इजी है। तो अब ध्यान दीजिए, और लाल रंग से कितना भाग है, यानी लाल रंग का भाग जो है, लाल रंग का जो भाग है वो कितना है, 1/3 भाग, ठीक है। हरे रंग का भाग कितना है, हरे रंग का भाग, हरे रंग का कितना भाग है, 1/5 भाग, ठीक है। थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा, एकदम इजी है। ध्यान दीजिए, बांस का टोटल लंबाई कितना है, मान लो ये एक बांस है, ठीक है। तो मान लो ये बांस है, इस बांस का 1/3 भाग, मान लो ये क्या है, 1/3 भाग, ये इसको हम लाल रंग से रंग दिए, ठीक है। 1/5 भाग, मान लो ये 1/5 भाग है, ठीक है, इसको हम हरे रंग से रंग दिए, ठीक है। और ये जो बचा हुआ भाग है, वो कितना है, 14 मीटर है। इसको गौर करिएगा, ये जो बचा हुआ भाग है वो कितना है, 14 मीटर है, ठीक है। लाल रंग, हरा रंग, और ये जो बचा हुआ भाग है 14 मीटर। तो ये बचा हुआ भाग एक्चुअल में है कितना, जैसे यहाँ पर भाग दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ तो मीटर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर भाग, हम इसको भाग को निकाल के इसको बराबर कर सकते हैं कि नहीं, कि जो ये इतना भाग आएगा ये 14 मीटर का बराबर होगा, कंफर्म है, इजी है एकदम। तो देखिए, सबसे पहले टोटल बांस की लंबाई कितनी थी, माने हम 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर हम यहाँ पर टोटल बांस की लंबाई को मान लिए, माने हैं, या x मीटर में मानते हैं, हम 1 मीटर मान लिए, 1 मीटर मान लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम अगर जोड़ देते हैं, लाल रंग इतना जोड़ा हुआ है, हरा रंग इतना जोड़ा, अगर हम इन दोनों को जोड़ के और इस टोटल बांस से अगर घटा देते हैं, यानी हटा देते हैं, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो मेरा निकलेगा कि नहीं, सिंपल सा बात है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो लाल और प्लस हरे को अगर हम जोड़ देते हैं, लाल और हरे रंग का भाग, मान लो इन दोनों को हम जोड़ के निकालते हैं तो कितना निकलता है, 1/3 प्लस 1/5 आपको बताए थे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा, 15। 3 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 5 बार में। 5 एकम कितना होगा, 5 प्लस 5 का टेबल में 15 कितना बार में आता है, 3 बार में। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, यानी यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 8/15। ये वाला मेरा कितना आया, यहाँ पर उतारते हैं, जगह नहीं बच रहा, यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 8/15, यानी ये दोनों को जोड़ के ये वाला जितना जगह जो है वो कितना है, 8/15। अब बचा हुआ भाग निकालना है, तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो मेरा बचा हुआ भाग निकलेगा कि नहीं। तो देखो, बचा हुआ भाग हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा मेरा, 8/15 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो, तो टोटल 1 है मेरा यहाँ पर, और ये जो दोनों रंग लाल और हरा को जोड़ के जो हम निकाले उसमें से घटा देंगे तो ये जो बचा हुआ भाग है वो मेरा निकल जाएगा, बहुत ही इजी है। तो देखो, इसको अभी हम सिखाए थे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 एकम क्या हो जाएगा, 15, यानी ऊपर यहाँ 15 माइनस 8 और डिवाइडेड बाई नीचे 15, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7/15। यानी ये जो भाग है, देखो ये वाला जो भाग है, ये जो भाग अभी हम निकाले, ये कितना भाग निकला, 7/15, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, 7/15 ये निकल गया। तो अब देखिए, ये दोनों बराबर है कि नहीं, 7/15 बराबर 14 मीटर। इस बांस को टोटल लंबाई निकालने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, तो 7/15 ये 14 मीटर के बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, ये
कि ये जो 7/15 जो भाग है वो कितना मीटर के बराबर है, 14 मीटर के बराबर है। तो 1 मीटर यानी एक किसको माने थे हम, याद करिए, एक किसको माने थे हम, बांस की कुल लंबाई को। तो 1 मीटर निकालने के लिए क्या करना होगा, 14, और ये उधर जब जाएगा, ये जब उधर उसको जाके मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बराबर के ये जो भिन्न को बराबर को उधर लेके जाते हैं तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी 7 वो नीचे चला जाएगा, 15 मेरा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 7। अब इसको काट देते हैं तो 7 का टेबल में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में। ऊपर नहीं कट रहा, ऊपर नहीं कटता है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 मीटर। तो ये जो 30 मीटर आया, ये मेरा 1 मीटर किसको माने थे हम, बांस की कुल लंबाई को। तो कुल लंबाई मेरा कितना आ गया एक्चुअल में 30 मीटर, यानी एक पता चल गया ना कि टोटल बांस की लंबाई कितनी थी 30 मीटर, और यही तो हमको पता लगाना था। देखो कितना इजी तरीका से बना। बट आपको क्या होगा कि लाइन वाइज क्वेश्चन को समझते हुए और उसको बनाते हुए चलना है, बहुत ही इजी। चलिए आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यदि एक कॉपी का मूल्य कितना है 6.50, 6.50, ना कि 6.50। इतने बच्चे बोल देते हैं, हम जब ट्यूशन में कोचिंग कराते हैं तो वहां पर बच्चे बोलते हैं, हम बोलते हैं क्वेश्चन बोलो, तो वहां पर क्या बोलते हैं 6.50 रुपए ऐसे करके बोलते हैं। बट मैं जो उन्हें हमेशा बताता हूँ कि ऐसे नहीं बोला जाता है, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद वाले संख्या को हम तोड़ तोड़ के बोलते हैं हमेशा। तो 6.50 रुपए है, तो उसी प्रकार की 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। तो बेसिक सा सवाल है, एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है, तो 15 चॉकलेट का मूल्य कितना हो जाएगा। एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा। तो 50, 75 ऐसे करके तो इजी आंसर आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो देखिए यहाँ पर उसी तरह दिया हुआ है, एक कॉपी का मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए होगा, देखिए हम बनाते हैं, एक कॉपी का मूल्य कितना है 6.50 रुपए। तो पूछ कितना रहा 15 कॉपी, उसी प्रकार की 15 कॉपी। तो 15 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 कॉपियों का मूल्य, ठीक है, 15 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो बस इसको गुना कर देंगे, जैसे आप 5 मान लीजिए एक चॉकलेट का दाम है 5 रुपया, तो 10 चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 या 5 इंटू 10 कर देते हो, यानी 50 रुपये हो जाता है। मल्टीप्लाई कर देते हो ना, सिंपल सा बात है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 6.50 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, और जो मेरा आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ पर आपको कितने बच्चे पॉइंट देख के डर जाते हैं, ठीक है, तो बट उनको मैं समझा देता हूँ कि ये पॉइंट देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको सीखिए करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को अपने मन से हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद ये 650 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है उसको अपने मन से हटा दीजिए, ठीक है। तो हटाने के बाद यह क्या आ जाएगा 650, और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करना है 15 से। तो मल्टीप्लाई करने बहुत बच्चे को तो आता ही होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को भी 5 को, तो ये 0 ही आएगा। 5 बचे कितना होता है 25, 25 के 5 हासिल में क्या हो जाएगा 2, 6 बचे 30 और 2 कितना होता है 32, ठीक है। यहाँ एक कट कर देंगे। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 ही आएगा, ठीक है, इजी है। इसको उतारो, अब जोड़ दो, 0 5 0 5 होगा, 5 और 2 कितना होगा 7 और 6 और 3 9, ये हो गया। तो ये जो टोटल आया यहाँ पर उतार दीजिए 9750 उतार दिए। उसके बाद हम याद करो कि ये जो डेसिमल है वो कहाँ पर है, पीछे से देखो इकाई दहाई, पीछे से इकाई दहाई के बाद ये डेसिमल है। यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद, ये 2 अंक के पहले ही नहीं है डेसिमल है, तो पीछे से इकाई दहाई गिन के यहाँ पर क्या कर दो एक डेसिमल दे दो। तो ये जो 97 रुपया जो 50 पैसा आया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देखो कितना इजी ये तरीका से निकला। तो आप इस तरीकों को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और आप अगर चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज, जिसके कारण क्या होगा कि वो भी इस कोरोना काल में पढ़ाई करे, ना कि गेम वगैरह खेले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।